आपको घर बनाने के लिए हम स्पेशल राहत पैकेज देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें गाय का भी आपको अलग से देंगे, मकान का भी अलग से देंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुनना। बकरी गई तो बकरी का भी अलग से देंगे। किसी की पशुशाला गई, सपोज करो अगर एक घर गया और पशुशाला भी गई तो घर का भी मिलेगा और पशुशाला का भी मिलेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर है। यहाँ पर उन्होंने बाढ़ में अपना घर, पशुधन और जमीन गंवा चुके लोगों से बात की और उनका दर्द जाना और उन्हें सहायता देने के ऐलान किया। बाहर का कारपेंटर जो इनके यहाँ काम कर रहा था, बाकी इनकी खचरे, इनका मेजर काम है सर, जो खचरों का काम है। खचरें चली गई हैं, बकरियां इनका पेशा था छोटा मोटा। 3-4 लोगों के लोन घर गए। कितने घर गए? घर तो 19 घर है। कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं, कोई वो देख लेंगे सर। नहीं कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं सर, टेंट लगाने के लिए भी ज्यादा नहीं। इनके पास जो कपड़े पहने हुए थे ये सर, वही बच गया था। और नहीं जब रात को बारिश हुई तो क्या प्रोग्राम ऐसा हुआ जो डांग गिर गई, बाहर निकले। सर यहाँ डेथ हुई थी हाँ, गांव के अंदर। गांव में लड़का मरा। बोला ना तेरी वहाँ थे हम, वहाँ से आए तो क्या देखना है बाहर से वो लड़का भी कल जड़ाया दूसरे की। बचे भी तभी वैसे कई हाँ चाय बोलने की दूसरे दिन जी पूरा गाँव ही बैठ गया। पूरा गाँव बैठ गया जी। पूरी जगह जमीन कमाने की कुछ भी नहीं जी, इतनी जगह बची है हमारे पास। वो ही थी मकान ठीक बन गई। सबसे बड़ी बात ऐसी है, आँख बन गई। ऐसी है कि इन्होंने जो मैंने कल इनसे बातचीत की है, इन्होंने लोन लिए। लोन भी इनके गायों के लिए, बकरियों के लिए और क्या कहते हैं जमीन के लिए किसी का लोन नहीं है, घर के लिए किसी का लोन नहीं। कारोबार को करने के लिए ही इन्होंने छोटे मोटे लोन। उसमें गाय क्या कारोबार करते थे? हमारे मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, सरकारी कचरे पड़ी गए सब हमने तो बकरियां पाली। किसने पाली? 10 8 बकरियां थी और 2 क्या वो बीटल नस्ल की 10,000 का तो बच्चा मिलता। 10,000 का तो बच्चा जमीन की हमारे को वो ये जमीन नहीं होनी चाहिए हमारे पास। और 10 साल मिलना चाहिए तब बनेगा। कैसे नहीं पशु भी पाले हुए सारे गाय थी। गाड़ियाँ जी एक मेरी थी जी, पटवारी मेरे परिवार की है। आपका पटवारी ने सारा कुछ दिखाया। कितनी भेड़ बकरियां थी, कितनी खचरे थे वो कुल 7 गाय है, 26 बकरियां, 20 भेड़। उससे पढ़ो, इनको बताओ। देखो 7 गाय है। हाँ जी, बात है देखो, अभी जो पटवारी ने बाद में नहीं बोल रहा कि मेरी भी गाय थी। तो अभी जो पटवारी ने रिपोर्ट दी है कुछ गलत होगा तो आपने मेरे सामने बता देना, ताकि मैं अभी ठीक करवा। अच्छा। फिर बाद में क्या होता है, रिपोर्ट आती है फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल यही सब कुछ हमने इनके सामने जोर जोर से मैंने किया। एक करके कुछ किया है ना। 2 बार पूछा। हाँ, घर का भी बता दो किसी का कुछ है सर। इसमें गाय 7 है, बैल 1 है, बकरियां 26 हैं। बकरियों में से नस्ल है बिटल। भेड़ 20, खच्चर 19 है सर, और भैंस 3 है। जो पूर्णतः मकान क्षतिग्रस्त हुए 23 है। मकान आंशिक रूप से जो है पार्शियल 3 है। गौशालाएं सर 30 है, कईयों की 2-2 गौशालाएं थी। माल भी ऐसा ही गौशाला आंशिक रूप से 1 है सर। और दुकान और जो सामान था जो किसी ने कारोबार के लिए यहाँ अपना लगाया था सर, छोटा सा ज्वेलरी
प्लेनर वो सर एक थी और दो थी। ये इस समय समय महिला मंडल वाला भी है प्रधान? नहीं सर, है महिला मंडल का है, ललिता देवी है, क्यों नहीं है? खड़ी ये है महिला मंडल का प्रधान था। बहुत नुकसान हुआ हाँ है। जी बहुत हुआ जी। ठीक है, आप ऐसा ये सारे सबके कर गए हैं जी, और किसी का भी कार नहीं पैसे थोड़े बहुत बचे हैं हमारी टापू। सरकार आपको पूरा मुआवजा देगी, हाँ जी ठीक है। अभी मैं आपकी उस जगह पर भी जाऊंगा जहां मेरे को माननीय विधायक साहब ने बोला बहुत थोड़ा सा देखूंगा। हाँ जी हाँ जी। आपको घर बनाने के लिए हम स्पेशल राहत पैकेज देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें गाय का भी आपको अलग से देंगे, मकान का भी अलग से देंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुनना। बकरी गई तो बकरी का भी अलग से देंगे। किसी की पशुशाला चाहिए, सपोज करो अगर एक घर गया और पशुशाला भी गई तो घर का भी मिलेगा और पशुशाला का भी मिलेगा। उसमें रहने वाले जैसे गाय गई तो गाय का भी मिलेगा, उसमें रहने वाली अगर बकरी है तो बकरी का भी मिलेगा, तो भेड़ का मिलेगा। तो मुझे अभी मैं इसलिए आपके पास आया क्योंकि आज थोड़ा मौसम ठीक हुआ। माननीय विधायक साहब ने हमारे से अनुरोध किया कि आप, मैं व्यक्तिगत तौर से मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि आप इस रोड से आइए, तो आप निश्चित रहिए और मकान बनाने के लिए आपको अच्छा पैसा मैं दूंगा, ठीक है। देखो जमीन का तो ये देखिए, जमीन है नहीं, मकान का बना। तो ये चीज आपको जमीन के लिए आपने बताएंगे तभी कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन जमीन में कई कानून अड़चन आते हैं। तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि नुकसान का कारण क्या है। ये मैं सब चीजों को देखने के बाद आपको मैं इसकी जानकारी दूंगा। अभी जो हमारे पास है जमीन कहीं होती होगी, अगर फॉरेस्ट लैंड नहीं हुई, सरकारी लैंड हुई तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर फॉरेस्ट लैंड हुई तो केंद्र सरकार के पास कानून के तहत जाता है। तो अगर कहीं सरकारी क्षेत्र में कहीं जाए, डीसी साहब को मैं बोलूंगा कि देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा जगह मिल जाए ताकि आपका आय का साधन बन सके। जो भी हमारे से होगा, जो हमारी क्षमता, मैं आपको देने के लिए ही आया हूँ ना। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रमंद हूँ कि 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो 24 घंटे के अंदर उस घटना का स्थल का दौरा करे। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ अपनी गरीब जनता की तरफ से, क्योंकि सब मजदूरी करने वाले लोग हैं। एक भी मैं परिवार आपके साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी आपने मुझे बता देना। विधायक साहब वहाँ प्रतिनिधित्व करते, कोई कुछ करेगा तो मुझे आपने बता देना ना। और मैं आपके दर्द को जानता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पैकेज देगा उससे आपका घर अच्छा बनेगा। आप चिंता न करिए।